दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी हाई कोर्ट के जज के लिए ये उनको कहना पड़े कि अच्छा हुआ वो रिटायर हो गए, सौभाग्य से वो रिटायर हो गए। इतनी तल्ख टिप्पणी, इतना तीखा अंदाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है, वो भी किसी जज के परिप्रेक्ष्य में, किसी जज के द्वारा सुनाए गए फैसले के परिप्रेक्ष्य में। यहां तक कह देना पड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहां तक कह देना पड़ा कि अच्छा हुआ वो रिटायर हो गए, उनको उनके फैसले को समझने में उनको बहुत कष्ट हुई। यानी कि एक हाई कोर्ट के जज का फैसला समझने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत दिक्कत पेश आई, बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। इतना जटिल फैसला दिया, इतना टेढ़ा फैसला दिया कि वो भी नहीं समझ पाए, उनका दिमाग चकरा गया। यह खबर सच है दोस्तों। हुआ कुछ ये कि एक मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज पूर्व जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर का एक फैसला सामने आया। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, यहां पर जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर के कई फैसलों पर सवाल उठ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनके कई फैसलों को पलटा भी है। मैं आज आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। यह नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, बड़ा रिनाउंड न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, अखबार भी आता है, तमाम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं और इसीलिए मैं आपको इस न्यूज़ प्लेटफॉर्म का हवाला दे रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आने में तनिक भी दिक्कत नहीं आए कि ये बात कहीं से भी फर्जी है या गलत है। दोस्तों, हुआ दरअसल ये कि बीते दिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो बेंच है उसके जज थे सुरेश्वर ठाकुर, 3 महीने पहले रिटायर हो गए। उन्होंने एक फैसला सुनाया था। हत्या का एक मामला था 2024 का, नवंबर 2024 का मेरे ख्याल से मामला था। और उस मामले में उन्होंने क्या किया कि एक निचली अदालत ने आरोपियों को, हत्या के आरोपियों की जमानत जो है एक तरीके से मंजूर कर दी थी। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। मामला ये था दरअसल 1 अक्टूबर 2024 का वो फैसला, जिसके खिलाफ 3 लोगों द्वारा 3 लोगों पर मामला चल रहा था और उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तो इसी को लेकर के 1 अक्टूबर 2024 के फैसले के खिलाफ 3 जो आरोपी थे उनके द्वारा अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उन पर सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उन पर दोस्तों हत्या का एक मामला था जिसमें उन्हें निचली अदालत ने जो उनको बरी कर दिया था उसके फैसले को पलट दिया था। अभियुक्तों और शिकायतकर्ताओं की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए उनमें अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और नरेंद्र हुड्डा भी जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर के उस फैसले से अवाक थे, अचंभे रह गए थे कि आखिर इस तरीके का फैसला उन्होंने क्यों दिया, इतना टेढ़ा फैसला उन्होंने क्यों दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उस टिप्पणी से वो भी तमाम सारे लोग सहमत नजर आए जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने गलत किया। साफ तौर पर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश ने यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए गए ठाकुर के हर फैसले को पलट दिया जब सीजीआई ने प्रस्ताव पर हुड्डा की राय पूछी। हुड्डा कौन? नरेंद्र हुड्डा, जो आरोपियों को, जो शिकायतकर्ताओं के वकील हैं, उनसे राय पूछी और कहा कि उनके फैसलों में तमाम सारी समस्याएं रही हैं और उनके कई फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। साफ तौर पर दोस्तों ये वकील ने कहा है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वकीलों से उनकी राय पूछी तो कहा कि इनके कई फैसलों में दिक्कत रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 3 महीने पहले वो रिटायर हो गए थे, उसी दौरान रिटायरमेंट के आसपास ही उन्होंने एक फैसला दिया था NHAI का, जिसमें उन्होंने सरकार के NHAI के द्वारा बनाए गए एक प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया था। और उसको साफ तौर पर दोस्तों उस फैसले को लेकर के उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सूर्यकांत और विजय बिश्नोई की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। और उस वक्त भी जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा था कि खैर अब उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और पंजाब के NRI आयोग के अब वो अध्यक्ष हैं।
3 महीने पहले जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने अपना पद छोड़ा और अब वो आज की तारीख में अब वो एनआरआई जो विभाग है उसके वो अध्यक्ष हैं। उस वक्त भी जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा था कि खैर उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और अब वो पंजाब में एनआरआई के अध्यक्ष हैं, वो पद संभाल लिया है। अब ये भार जो है एनआरआई की जिम्मेदारी है, यानी कि एक तरीके से जस्टिस सुरेश्वर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने एक तरीके से भार कह दिया था। उनको कहा था कि वो एक तरीके से हाई कोर्ट पर, न्यायपालिका पर एक तरीके से वो भार हैं दोस्तों। 3 महीने पहले इस तरीके की उन पर टिप्पणी हुई थी। इसी को लेकर के दोस्तों मामला ये हुआ था कि एनएचएआई से संबंधित जब इस मामले को लेकर के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे थे तो उन्होंने भी कहा था कि अब एनआरआई को उनकी अंग्रेजी समझनी होगी। दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि अब ये भार एनआरआई के जिम्मे है, तो इस पर टिप्पणी करते हुए तुषार मेहता ने ये कहा था, साफ तौर पर कहा था कि अब उनकी जो अंग्रेजी है वो एनआरआई समझ लेंगे, भारतीय नहीं समझ पाएंगे, ये उन्होंने कहा था। दोस्तों साफ तौर पर दत्ता ने भी इस मामले में सीजीआई को याद दिलाया कि 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में ठाकुर के एक फैसले को समझ से परे करार दिया था। 3 फैसले बता दिए गए, एक एनएचएआई का मामला, एक हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला था जिसमें उस वक्त भी यह कहा गया था कि उनका यह फैसला जो है समझ से परे है, यानी कि जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर के कई फैसलों पर सवाल उठ चुके हैं, कई फैसलों को सुप्रीम कोर्ट पलट चुका है। ताजा मामले में भी जस्टिस बीआर गवई ने यही किया और उसके बाद उनके इस फैसले को पलट दिया गया। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने ये जो फैसला सुनाया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये तंज, सुप्रीम कोर्ट के ये कड़ी प्रतिक्रिया दोस्तों न्यायपालिका और कोर्ट्स के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई ने एक पूर्व जज जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर के फैसलों पर एक बड़ा तीखा तंज, बड़ा तीखा हमला, एक तरीके से यूं कहें कि बड़ी तीखी टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की और साफ तौर पर यह कह दिया कि अच्छा हुआ उन्होंने पद छोड़ दिया, अच्छा हुआ कि अब वो चले गए हैं, अच्छा हुआ कि वो रिटायर हो गए हैं। दोस्तों तो आप ये समझिए कि यह अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है कि किसी भी तरीके से न्यायपालिका के भीतर एक जज के अगर फैसलों को इस तरीके से उन पर सवाल उठ रहे हैं, इस तरीके से पलटा जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला, और इसलिए क्योंकि आखिर में जनता से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जनता को उम्मीद जजों से होती है, न्यायाधीशों से होती है, और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों इसके अलावा एक और मामला सामने आया, मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और मामले की सुनवाई की। यह मामला तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल से जुड़ा हुआ मामला है, बड़ा लंबे समय से चला आ रहा हो ये रहा है कि तमिलनाडु की एमके स्टालिन की जो सरकार है वो कोई भी बिल पास करती है, कोई भी प्रस्ताव पास करती है, पारित कराती है, उसको राज्यपाल रोक लेते हैं। इसको लेकर के बीते दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई सुनवाई कर रहे थे। ये जरा अखबार की खबर है, ये देखिए, और उस पर उन्होंने ये टिप्पणी की है जिसमें लिखा गया है कि शुड एससी सिट पावरलेस एज गवर्नर ब्लॉक बिल्स। साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछ लिया कि क्या राज्यपालों द्वारा बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट को बेबस बैठे रहना चाहिए, और ये सवाल पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार से। मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाते हुए एक तरीके से ये तीखी टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की है। उन्होंने दोस्तों साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र सरकार से यह पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक, कस्टोडियन बताया जाता है, उसकी भूमिका है अपनी, क्या अब उसको निलंबित कर देना चाहिए? यह सीधे तौर पर पूछा, यानी कि एक तरीके से शर्म से डूब मरने वाली स्थिति बन जाती है ऐसे में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार से यह सवाल कर रहे हो, क्या उसको बेबस बैठना चाहिए, यह भी कहा। जबकि राज्यपाल कई साल से वहां के तमाम सारे बिल्स, तमाम सारे कानूनों को रोके रखे रहते हैं, जिसमें जो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं वो निष्प्रभावी हो जाती हैं और जनता की लोकतांत्रिक इच्छा शक्ति बाधित होती है। साफ तौर पर मोदी सरकार को खरी खरी सुनाई। दोस्तों मामला दरअसल ये है कि मोदी सरकार हर उस
राज्य में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है अपने राज्यपालों के जरिए। ये कई बार आरोप लगते रहते, चाहे वो बंगाल का मामला हो, चाहे वो तमिलनाडु का मामला हो, चाहे वो हिमाचल का मामला हो। कई जगहों पर इस तरीके के मामले चल रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और वहां पर जो गवर्नर्स हैं वो उन सरकारों के लिए एक दिक्कत पैदा करने का काम कर रहे हैं। और इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की सरकार पहुंची है और इसी पर मोदी सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कायदे से सुना दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना सिर्फ मोदी सरकार बल्कि हाई कोर्ट के जो ऐसे जज जो गलत सलत फैसला लिख के चले जाते हैं उनको भी अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया और उनके फैसले को पलट दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।